बकरीली भूमि में जा रही है। बंधुओं, सोचो, तुम अपने अंदर से सोचो, मैं रतनधारी, रतन हीरा से महंगा होता है, समझो, तुम हीरे से महान हो। तुम्हारे पुद्गल पर कितनी चोटें पड़ेगी, कितनी भी चोटें पड़ जाएं, कितनी कर्मों की चोटें पड़ जाएं, कितनी कर्मों के हथौड़े पड़ जाएं, लेकिन मेरा पुद्गल तिल मात्र नहीं हटेगा तो ये रतन बन जाएगा। रतन कभी टूटता नहीं है। समझो। इसलिए बंधुओं, अपनी तुम अंधकार में क्यों हो, अपने उजाले में आ जाओ। सोचना छोड़ दो। सोचने वाला मनुष्य कभी पार नहीं होता है और ना सोचने वाला मनुष्य पार हो जाता है। देखो, इसको वही जीव कर पाता है जो शरीर को नहीं देखता है। जिसने शरीर को देखा, शरीर को मोह रखा, वो रतन नहीं बन पाता है। रतन वही जीव बन पाता है जो आगा पीछा नहीं देखता है। समझो, बिल्कुल बंधु सत्य बात है। तुम आगा पीछे देखोगे, तुम सोचोगे धर्म करना है, अब क्या करें, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, अब तुम भक्ति करना चाहते हो, ये रोने लगते हैं, तो तुम्हारा भाव क्या जाता है, अब जी बड़े हो जाने दो, इसके बाद भक्ति करूँगा। अरे जो बीच का समय मिलेगा उसका क्या पता वो कैसा है, जाने तुम्हें मिलने पाएगा कि नहीं मिलेगा भक्ति करने का मौका। समझो। अरे ऐसा करो कि माँ बच्चों को अपने पास में रखे, तुम भक्ति कर लो। ठीक है, जोड़ी से भक्ति बताई जाती है, तो जोड़ी में बाधा आती है तो माँ अपने बच्चों को सुलाए, तुम भक्ति पर बैठ जाओ। वह जोड़ी का काम कर रही है कि बच्चे को सुला रही, जिससे तुम्हारी भक्ति में बाधा न डाले। जब बच्चा सो जाए तो वो अपने पति के साथ बैठ जाए, वो भी भक्ति कर सकती है। देखो, दोनों की भक्ति हो गई। और जब इस तरह से भक्ति चलेगी तो बच्चे भी रास्ते पे लग जाएं, वो भी तुम्हारे समय में बाधा नहीं डालेंगे, फिर अपने आप सो जाएंगे, या फिर बड़े होने पर तुम्हारे पीछे बैठ जाएंगे और तुम्हारी भक्ति काम कर जाएगी। बंधुओं, जी तो कहना छोड़ दो। अपने अंदर से तुम लोग, मन बहुत चाहता है लेकिन क्या करूं, रास्ते में बच्ची आ चुकी है, ये रास्ते में नहीं है, ये तुम्हारी गोद में है। इन्हीं से तो अच्छा लगता है, इन्हीं से तो खिला परवार लगता है, यही तो खिलौने हैं, यही तो सूरवीर हैं। ये तुम्हारे मार्ग को देखकर ये चलेंगे तो तुमसे आगे उठेंगे। बंधु, ये तुम्हारी कमियां हैं, ये तुम्हारी गलतियां हैं, इन गलतियों का सुधार करो। तुम सोचते हैं, मनुष्य कहते हैं अब कुछ भी हो जाए आगे हम भी खड़े होंगे और हम भी यहाँ कैसी भक्ति करेंगे, अब भी बच्चा या बच्ची बड़ी हो जाए। अरे जब बच्चा बच्ची बड़ा हो गया तो जाने उसने क्या उपद्रव कर लिए,
तो उस टेंशन में तुम्हारा माथा बिगड़ जाएगा। एक किनारे पर तुम बैठोगे, एक किनारे पर तुम्हारी पत्नी बैठेगी, और बच्चे का रहे सुन करके या बच्ची का रहे सुन करके अपना माथा ठोकोगे, है ना। क्या सोचा था, बड़े होंगे फिर अच्छी तरह से धूमधाम से हम अपनी भक्ति करेंगे, विधानों में खड़े होंगे, हम अपनी साधना करेंगे। लेकिन बीच का मध्य का रास्ता तुम देखने नहीं गए कैसा करना है। यदि पहले से करते तो ये बीच का रास्ता अच्छा बन जाता, लेकिन कैसा बन गया, उसने तुमको सोना छुड़ा दिया, भक्ति करना छुड़ा दिया, खाना छुड़ा दिया, सब कुछ छुड़ा दिया। अपने मुँह को नीचा करके बैठ गए, ना तुम पत्नी को देख रहे ना पत्नी तुम्हारा देख रही है, दोनों फुसक रही हैं बैठी बैठी। समझो, भगवान की याद आ रही है। फिर मैंने भगवान बहुत बड़ी गलती की, यदि मैं पहले से आपकी भक्ति करता तो ऐसा मौका नहीं आता। तो लौट कर से समय चला जाता है बंधु, वह आता नहीं है। ऐसा समय आता है कि रोना पड़ता है। इसलिए समय को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। करते हैं जैसे कुछ माँ पिता होते हैं, बच्चे 4 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, तो माता पिता सोचते हैं अभी मैं जाने का समय नहीं है, इसलिए बच्चों को कुछ नहीं बताते, छिपाते नहीं हैं। पिताजी चले जाते हैं तो माँ अब बच्चों का मार्ग देखती है। पिताजी चले गए तो माँ बोलती है अपने बच्चों से, बेटे पिताजी तो चले गए हैं, अब तुम मिलजुल कर रहना, कोई गड़बड़ी नहीं करना। अब उन्हीं माँ की संतान खड़ी हुई है डांका डालने के लिए कि माँ के पास बिलात है। अब समझो, तो माँ अपने भाइयों की बच्चा बच्ची होते हैं तो बच्चियाँ माँ की बुराई करना चालू कर देती हैं भाइयों के प्रति कि अब कुछ मिल जाए, है। वो लोग अभी भी लायले थे, किसी की सौदा को लायल खुद बन जाती हैं। जब दूसरे घर पहुँचती हैं तो तुम्हारा नहीं रहता है, संबंध क्यों टूटते हो। लेकिन ये लक्ष्मी किसी के पास नहीं रहती है, चली भी आएगी तो तुम्हारे पास भी रहेगी, वो जाने कहाँ चली जाएगी। लेकिन तुम अपने मार्ग से गिर चुकी हो। सोचो, तो माँ को भर दिया है ना, तो माँ ने अपना भरना चालू कर दिया। तो किसी बहू से प्रेम किया, किसी से कम किया, किसी से ज़्यादा किया, है ना। हो सकता है कि किसी बहू ने चाटर मार दिया तो सास उसी के साथ पहुंच जाती तो अपना कुटने पाए, ऐसा भी हो जाता है। और कोई सास ऐसी हो जाती है तो जो ज़्यादा खिलाती पिलाती है, मायाचारी की बात कहती, उसके पास पहुंच जाती है। अब माँ ने अपने अंग से, अपनी कूख से पैदा हुए बच्चों के साथ बेईमानी करना चालू कर दिया, समझो। लेकिन भगवान किसी के साथ नहीं करते हैं, भगवान किसी के साथ नहीं करते हैं। भगवान सबको समान देखते हैं, सबको रास्ते पर लगाते हैं, सबका अच्छा देखते हैं, समझो। इसलिए गृहस्थ जीवन का रवैया इस भरत क्षेत्र के अंदर ऐसा चल रहा है, क्योंकि जहाँ कुल वंश का वास चला गया है तो मनुष्यों की बुद्धियाँ ऐसी हो चुकी हैं, माँ पिताओं की बुद्धियाँ ऐसी होती हैं कि अपनी कुख से बच्चा पैदा करने के बाद उन्हीं को लड़ा देती हैं और अपना मजा में देखती हैं। किसके लिए? 2-4 रोटी के पीछे। लेकिन अंत में वो भी चला जाता है, मिलता नहीं है तो तड़प तड़प कर चली जाती हैं। सोचो, यदि जैन अपने धर्म सिद्धांत पर, कुल सिद्धांत पर चलते तो ऐसा नहीं होता है। समझो, हमारी 5 उंगली है, 4 उंगली बराबर चलती, एक उंगला बाहर फेंकता है
यदि 4 में से एक उंगली कट जाएगी तो एक उंगली चारों कैसी लगेगी? शोभायमान नहीं लगेगी, क्योंकि एक चली गई तो 3 बचेगी, एक आधी बचेगी, तो हाथ फीका लगेगा। इसी तरह से धर्म अपने गृहस्थ जीवन में ऐसा बदनामी होती है तो चारों तरफ फैला फैल जाती है, अच्छा नहीं होता। तो आज के माता पिताओं को समझना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को अपनी कुंख से पैदा किया है, हम बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो उनके पास में धर्म की क्रिया नहीं है, उनके पास धर्म नहीं है, समझो। इसलिए ऐसा होता है। तो बंधुओं, कैसे कैसी जगह ये धर्म नहीं होता है तो ऐसे लगता है कि भारत क्षेत्र के अंदर धर्म मैं कहाँ बता दूँ। यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ नहीं मिलता है, ग्रीष्म में जाता हूँ तो वहाँ नहीं मिलता है, तो मैं रह जाता हूँ कि ये कैसा भारत क्षेत्र है। मैं सोचूं कि यहाँ धर्म जरूर मिलेगा, तो वहाँ धर्म के रास्ते को पहुँचे तो मायाचारी मिली, गृहस्थ जीवन में पहुँचा तो कसाय कबादी मिली, जलन मिली, अपनी माँ अपने बच्चों को नहीं पहचान रही है। बताओ, कहीं धर्म नहीं है, कहीं धर्म नहीं है कि कहाँ धर्म मिल जाए, क्योंकि धर्म में पवित्रता होती है और धर्मवादी होता है, एक दृष्टि होती है। बोलो, कमठ ने कितने उपसर्ग किए पार्श्वनाथ पर, लेकिन जब कमठ शरण में गिरा तो हाथ उठ गया, आशीर्वाद दे दिया उसको। कितने उपसर्ग किए, कितने उपसर्ग करने के बाद को आशीर्वाद दे दिया। धर्म यहाँ होता है। धर्म दुश्मनी नहीं बांधता है, धर्म कसाय नहीं बांधता है, धर्म ईर्ष्या जलन नहीं करता है, धर्म समान होता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ समानता होती है, समझो। जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ समान नहीं होता है, समझिए। तो इसलिए बंधुओं, अपने अपने घरों में धर्म पहुंचाना है, अपने अपने घरों में धर्म की महिमा को पहचानना है। वही मनुष्य पहचान पाएगा धर्म की महिमा को। वह सत्यता में अपने घरों में अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी बहन से जब ईर्ष्या जलन नहीं करेगा। सोचो, ये भी अपना ध्यान रखो। तो देखो, माँ की कितनी संतान होती है, फिर उस संतान की कितनी संतान होती है। तो वही संतान, जब पुत्रों की संतान पैदा होती है, बच्चों की संतान पैदा होती है, तो किसी भाई के बच्चे कहाँ निकल जाते हैं, किसी भाई के बच्चे किधर चले जाते हैं, किसी भाई के बच्चे कौन जगह जाते हैं। बंधुओं, देखो, एक माँ की हम संतान और एक माँ की संतान के बाद जब मेरा पुत्र पैदा हुआ तो गद्दी पर बैठा, मेरा पुत्र पैदा हुआ तो चौपर खेलने में लग गया, मेरा पुत्र पैदा हो गया तो लड़ने को तैयार हो गया। बंधुओं, देखो, जो धर्म लेकर आया है, किस्मत को लेकर आया है, ऐसे मनुष्य का स्वभाव स्वयं शांत होता है। अब वो एक दूसरे को जल कर रहेंगे तो उनकी एक कमियां होती हैं। सोचो, मैंने भी पुत्र पैदा किया,
मेरे भाई ने भी पुत्र कैसे कि पैदा किया, उनका पुत्र ऐसा निकला अच्छे रास्ते को गए, मेरा पुत्र ऐसा निकला अच्छे राजे की ओर नहीं जा पाया, मेरा पुत्र ऐसा निकला तो गलत रास्ते पर चला गया, मेरा पुत्र ऐसा निकला कि लड़ना चालू कर दिया। ये कमियां सहम की हैं, समझो। मैं धर्म की पहचान में लग नहीं पाया, मैंने ऐसे ऐसे अपने स्वभाव को बदला है। तो अब तुम जलन करोगी तो महान गलती तुम्हारी है। जलने से कुछ नहीं होता है, जलन शरीर को जला देता है, ऐसा जलना नहीं है। ये तो भगवान से विनती करना है, जो हमारी कमी है उसकी पूर्ति करना है, समझो। यदि मैंने उसकी पूर्ति कर ली, हो सकता है कि मेरी दूसरी संतान पैदा हो जाए तो अच्छे मार्ग पर बैठ जाए, ऐसा हो सकता है। कभी कई धर्म से जोड़ा लगाते हैं, धर्म से हिस्सा लगाते हैं, उसने ज़्यादा धर्म क्यों कर लिया, अब हम भी धर्म करेंगे, हम भी। तो ऐसे धर्म नहीं मिलता है, धर्म अंदर से होता है। धर्म का मार्ग अंदर से होता है, ऊपर से नहीं होता है। मन की भावना से धर्म का मार्ग होता है, और धर्म की भावना कभी सजलन नहीं करती है, समझो। तो बंधुओं, हर बात को समझो। तुम्हारे महावीर की वाणी तुम्हारे लिए कितने प्रकार से कैसे कैसे उदाहरण दे रही है, तुम्हें बुलाने के लिए, तुम पे कितना प्यार कर रही है, कितना प्यार कर रही है कि तुम कीचड़ में हो, अच्छा हो, और तुम बाल हट दिखा रही हो। अरे बाल हट हम नहीं है, ये बाल हट नहीं है, जवानी की हट है। लेकिन महावीर बाल हट मान रहे हैं तुम्हारी, वे जमाने की नहीं मान रहे, वे बाल हट को मान रहे हैं। ऐसे मनुष्य भर क्षेत्र के पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए बंधु, हर बंधुओं को, प्राणी मात्र को अपने अंदर की मायाचारी, चुगलखोरी, ये सब बात को छोड़ के भगवान की शरण में झुक जाओ, अपने रास्ते पकड़ लो, तो तुम्हारा जीव का उद्धार हो जाएगा, समझो। इसलिए देखो, वही जो जीव के उद्धार को आने वाला जीव होगा, वही भगवान का अभिषेक करने का जीव तैयार बन सकता है, वही भगवान का अभिषेक करने लायक है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है उसकी। ऐसे ही मनुष्य भगवान का अभिषेक करने लायक होते हैं, जिनका पवित्र आत्मा होती है, वही जीव का उद्धार कर सकते हैं, उसी जीव का उद्धार हो सकता है। जिस जीव का उद्धार नहीं होगा तो अभिषेक करने लायक नहीं होता है। प्राणी मत बंधुओं, मेरी बात का ध्यान देना, बड़ी विराम कर रहा हूँ।